जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को एक एक करके देखिए हमारे साथ, क्योंकि अब मेहनत करने का समय आ गया है। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है, जो आगामी नवंबर में 16 नवंबर से ये शुरू होगा और दिसंबर तक चलेगा। इसलिए आप पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिए और अपनी पूरी 100% लगाइए इसमें। हम आपके साथ हैं। एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो जहाँ कहीं भी डाउट हो आप हमें मेल करके या फिर आप हमें पर्सनली क्वेश्चन भेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आपके पास आएँ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि 2000 रुपये की एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो कहता है साधारण ब्याज कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर पी दिया हुआ है 2000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 2000 रुपया। यानी जो रुपया हम उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है। रेट हमारा 10%, रेट हमारा कितना है? 10%, 10% वार्षिक ब्याज। साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो 5 वर्ष के लिए टी हमारा 5 वर्ष। तो कहता है साधारण ब्याज कितनी होगी। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो आप देखिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज आप ऐसे ही निकालते हैं, अपॉन 100। पी कितना हो गया आपका? 2000 रुपया। आर आपका 10% और टी कितना हो गया? तो टी 5 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 5 वर्ष। इसको गुना कर दीजिए बाई कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10 और 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। बस यही आपका साधारण ब्याज होगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ये एक छोटा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। कोई भी धनराशि या धनराशि आपको नहीं मालूम, प्रिंसिपल नहीं मालूम। कहता है 3 वर्ष में, यानी टी दिया हुआ है यहाँ पे, 3 वर्ष में वह अपने की 5/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि पी हमारा कितना है? x रुपया है। तो ए कितना हो जाएगा? ए मतलब अमाउंट, मिश्रधन। तो मिश्रधन कहता है कि वह अपने की 5/4 गुनी हो जाती है, यानी पी का 5/4। तो ये पी एक्स है, इसका 5/4 हो जाता है, यानी 5x/4। ये आपका अमाउंट हो गया। और अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो आप एसआई यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कहता है कि साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज पे तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो ये 5x/4 में से आप कितना घटा दोगे? x। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x/4। ये भिन्न का घटाव आप कर लेंगे तो x/4 आ जाता है। तो ऐसा ही पता चल गया। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष। तो कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। दर निकालना है तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज, ब्याज कितना है? x/4, ब्याज गुने 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये आपका दर निकलेगा। तो ब्याज हो गया x/4। तो x ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे, ये x और ये x कट गया, 4 से इसको काटो तो ये हो जाएगा 25, यानी 25/3 इतना %। तो इसको लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8.1/3%। यानी दर हमारा कितना हो जाएगा? 8.1/3%। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। दर निकालने के लिए आप क्या फार्मूला यूज करते हैं? R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। यही फार्मूला यूज करते हैं आप। तो इससे आपका क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। तो आप जल्दी जल्दी इसको करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिश्रधन की बात की जा रही है, अमाउंट की। तो अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल का 5/4। तो हमने प्रिंसिपल x माना था, तो x गुने 5/4 तो 5x/4। और एसआई निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं। अमाउंट आपका ये बना 5x/4 माइनस x/4। इसको माइनस करने के बाद फिर आप दर निकाल लो। तो ये फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। इसको काट के आप कितना लाएंगे? 8.1/3। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 500 रुपया
और 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा बना चुके हैं, इसका वीडियो हमने डाल रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन के आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस झा चैनल पे आप जा करके, झा एग्जाम पेज चैनल पे आप जा करके आप साधारण ब्याज का वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम बताते हैं, आप इसको देखें। कहते हैं 3 वर्ष में 500 रुपया हो जाता है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में। तो इसको हम T1 मान लेते हैं, ये T1 हमारा 300 हो गया। इस अमाउंट को A मान लेते हैं, इसको T2 मान लो 5 वर्ष में, ये कितना हो जाता है 600 रुपया हो जाता है B। तो कहते हैं ब्याज की दर निकाले। ऐसा क्वेश्चन आप इस तरह से बनाएंगे, कहते हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500 रुपया हो जाता है तथा वही धन 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर। तो सीधा एक फार्मूला आप यूज करना, इसको आप ट्रिक कह लो। दर बराबर सीधा लिखना B माइनस ए इंटू 100 अपॉन BT1 माइनस AT2। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले रखना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जो बड़ा हो तो इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, तो जो बड़ा हो उसको आप पहले लेना है। तो इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, आप जो बड़ा हो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तब B कितना हो गया 600, तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी 600 रुपया हो जाता है कितने वर्ष में 5 वर्ष में। ये कितना लेना है आपको 500 रुपया इंटू 100 करना है अपॉन BT1, यानी B को T1 से गुना करना है। 6 को 3 से, तो ये 1800 हो गया। और फिर A को T2 से गुना करो, 5 को गुना करो आप 500 से, तो ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ हमने लिख दिया, इसको T1 मानना है, इसको A1, फिर इसको T2 दूसरा समय दिया हुआ है, और इसको B मान लो आप। तो ये अमाउंट इसको घटा देना है, तो ये हो गया 100 इंटू 100। अब देखो हमने अभी बताया कि इसमें जो बड़ा हो उस वैल्यू को पहले लेना है, इसको पहले इसको बाद में लें, या नहीं तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू ले लें। तो 1800 2500 में से 1800 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 700। तो ये 700 आप लिख लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये 100/7 हो गया। 100/7 कितना आ जाएगा, इसको कर लो, 7 से भागा दो, 7 1 7 1, 7 चौक 28, 2/7, यानी 14.2/7%। बी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला को याद रखना, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन है, एक धन 7% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से, यहाँ पे दर दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1500 रुपया हो जाता है। तो कितने वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो कोई धन है, धन भी नहीं मालूम, और 7 वर्ष में 7% की दर से 3 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्ष में। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए बोल रहा है 1800 रुपया हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी अमाउंट दिया हुआ है 1500 रुपया हो जाता है, ये पहला अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट, प्रिंसिपल गायब है। तो पहला अमाउंट अपॉन दूसरा अमाउंट A2। तो पहला अमाउंट इसको लिख सकते हैं PR, रेट सेम है, इंटू T1, इसको कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा दूसरे का PR, रेट सेम है, T2 आप कर लो। अब अमाउंट कितना है इसका आप लिख लो, अमाउंट ये 1500 है, 1500। दूसरे का अमाउंट कितना है 1800 अपॉन P आपका गायब है, तो PP को कैंसिल कर सकते हो, रेट को भी कैंसिल कर लो, दोनों सेम है 7%। तो यहाँ पर बचता है T1/T2, T1/T2, इसको कर लो आप। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, T1 कितना आ गया आपका 3 वर्ष में, T2 नहीं मालूम, तो T2 आप यहाँ पे T2 कर लो आप। इस 2 जीरो को 2 जीरो से काट लो, 3 से काटो, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, यानी बच कितना गया 5/6 यहाँ पे बचा, और 3/T2 यहाँ पे बचा। अब इसको क्रॉस करके इसका वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 5T2 बराबर कितना हो गया 18, यानी T2 बराबर कितना हो गया 18/5। इसको सॉल्व कर लो आप, 5 तिया 15, 3/5 वर्ष, इतना वर्ष ही हो जाएगा। यहाँ पे वर्ष छूटा हुआ है, तो ये आंसर आपका वर्ष हो जाएगा 3.3/5 वर्ष। तो ये आंसर आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है,
तो 13 वर्ष में कितनी गुनी कितना होने कि 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि 20 वर्ष में कितना 7 गुनी हो जाती है 20 वर्ष में, तो 13 गुनी होने में कितना समय लगेगी। इस तरह के क्वेश्चन कई सारे हमने डाल रखे हैं, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। आप साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ जो वीडियो है तो आप उसे ज़रूर देखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें ट्रिक भी दिया गया है, तो आप देख लो। इसको आप 20 वर्ष में यहाँ पर 7 गुनी हो जाती है, तो इसको हम टी मान लेते हैं, कैपिटल टी मान लो या T1 मान लो। ये 7 गुनी हो जाती है तो इसको ए मान लेते हैं इस तरह से। तो 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो इसको बी मान लो। तो इसका समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड समय कितना समय लगेगा 13 गुनी होने में, तो टी बराबर एक फार्मूला आप यूज करना, b-1 अपॉन a-1 इंटू टी। ये जो टी दिया हुआ है उस टी को, दूसरा टी हमें निकालना है। 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो b आपका कितना हो गया 13 गुनी, तो 13 घटे 1, ए कितना है आपका 7 गुनी हुआ है कितने वर्ष में 20 वर्ष में, तो 7 घटे 1 लगा लो, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 20 वर्ष। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आपका। रिक्वायर्ड समय 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 6 गुने 20, तो 6 से काटो 6 दूना 12 यानी 40 वर्ष। इस तरह के सवाल को आप इसी फार्मूला पे यूज करें तो 40 वर्ष में ये क्या हो जाएगा 13 गुनी हो जाएगा, तो बी आंसर हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 20 वर्ष, तो टी मान लो इसको, 7 गुनी हो जाता है इसको ए मान लिया। फिर 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, b-1 अपॉन a-1 इंटू टी जो टाइम दिया हुआ है। तो इससे आप क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड समय निकल जाएगा, जो समय पूछा जा रहा है 13 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को आप याद रख लेना, ताकि आपके एग्जाम में कम से कम समय में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको ज़रूर बनाना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में इतना रुपया। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन जो भी हमने बनाया है, ये 2 वर्ष में, तो यहाँ पे T1 मान लो, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना रुपया हो जाता है, ए मान लो इसको। फिर 5 वर्ष में तो T2 बराबर, ये T2 5 वर्ष है, तो ये 2600 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, अभी मैंने इससे पीछे बनाया ये क्वेश्चन, तो उसमें दर पूछा गया था, यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2240 रुपया, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया। और वही अमाउंट, वही प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल का 5 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है 2600 रुपया। तो कहता है वो प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। तो इसको मूलधन निकालने के लिए सीधा सीधा आप एक फार्मूला लगाएंगे, जैसे वहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक उसी तरह का। तो A-T2 माइनस B-T1 अपॉन T2 माइनस T1, मूलधन निकालना हो तो आप इस तरह का से इसको लिख सकते हैं। तो A-T2 माइनस B-T1 अपॉन T2 माइनस T1। तब यहाँ पर A कितना है आपका 2240 रुपया, T2 कितना 505, तो ये 2240 को 5 से गुना करो आप, माइनस 2600 को कितना से गुना करोगे 2 से, तो ये 2600 को 2 से गुना करो आप, 2600 को 2 से गुना करो, अपॉन कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, तब 5 माइनस 2। अब इसी को सॉल्व करना है। 2240 को 5 से गुना करोगे तो ये बनेगा कितना 1100, 11200, इसको घटाओगे तो 5200, अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करो तो इसमें से इसको घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 6000 अपॉन 3। तो इसको काटो आप तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या सही होगा, बी आंसर। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, A-T2 माइनस B-T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले को कैसे आप, टाइम जब फ्रैक्शन में हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दिखाने के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। यदि ब्याज वार्षिक दे हो तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया 9000 रुपया, तो प्रिंसिपल आप 9000 रुपया, पी आपका 9000 रुपया हो गया, 9000 रुपया।
रेट आपका दिया हुआ है 10% और टाइम आपका दिया हुआ है 2 वर्ष 4 महीना। तो 4 महीना को आप वर्ष बनाओगे, 4/12 कर लो, 4 एकान 4, 4 तिया 12, यानी 2.1/3 वर्ष। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले आप क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू 1 + R/100 इंटू पावर T, यही करते हो आप। तो P कितना हो गया आपका 9000 इंटू 1 + R कितना हो गया 10/100 के पावर कितना। तो देखो टाइम का जो दिया है इंटीजर पोर्शन, इसको पहले लेना है, पावर 2 हो गया। फिर एक बार लेना है 1 प्लस, तो ये जो फ्रैक्शनल पोर्शन है उसको रेट के साथ लेना है 10 इंटू 1/3/100। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा। तो ये इसको सॉल्व करो आप, तो ये हो गया 9000। अब इसको काटोगे आप, तो ये कट गया 1 0, तो ये हो गया 10, 1 11, 11/2, तो 11/10 गुने 11/10 ये ले लो। और फिर यहाँ पे करोगे आप, तो देखो ये 3 है, 3 से ये तो कट नहीं रहा है, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 10/300 हो गया। इसको आप जोड़ोगे तो 100 ये हो गया, और ये हो गया 10, 300, ये 300, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/300, तो ये 300 + 10, तो 310 अपॉन कितना हो जाएगा 300। तो इसको आप सॉल्व कर लो आप। तब यहाँ पे देखो 2 0, यहाँ पे 1 0, 3 1 4, तो 4 0 आप काट दो, ये चारों 0 इससे कट जाएगा, तो ये 310 है। अब इसको काटो आप, 3 से काटो, 3 तिया 9, ये कट गया। इस सब को गुना कर लो, तो 11 11 का गुना करोगे 1 से 21, तो ये 1 से 21 हो गया। 31 को 3 से गुना करोगे ये कितना आ गया 93। इसको गुना कर लो आप, तो ये कितना आ गया 11 2 5 3, 11,253। तो ये क्या बना आपका अमाउंट बना। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हो तो क्या बनता है, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो इसी में से आप क्या घटा दोगे, प्रिंसिपल घटा दो। तो प्रिंसिपल 9000 घटाओ आप, तो ये 9000 इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा 2253 रुपया। तो 2253 रुपया कौन सा है, ये है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो कहता है ब्याज की दर निकाले। क्वेश्चन को गौर से देखना है। एक धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 160 रुपया, और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170 रुपया। कितने का, 2 वर्ष का। तो देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का SI क्या होगा, तो 160/2, यानी 2 वर्ष का दिया हुआ 160 रुपया साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 160/2, यानी 80 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 80 रुपया। 2 वर्ष का CI और SI का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI, इसका डिफरेंस कितना है, तो ये 170 रुपया है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160, तो दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 10 रुपया। यानी पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दूसरे वर्ष में वो क्या होता है मूलधन में जुड़ जाता है, उस पर ब्याज चलने लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जो 80 रुपया ब्याज बना पहले वर्ष में, वो दूसरे वर्ष में क्या होगा मूलधन में जुड़ गया होगा, तो ये 80 रुपया का ब्याज कितना बन जाता है दूसरे वर्ष में 10 रुपया बन जाता है। तो इसी से हम दर निकाल लेंगे, दर बराबर 80 रुपया पर कितना ब्याज मिलता है 10 रुपया, तो ब्याज की दर कितना होगा 10 रुपया मिलता है कितना पे 80 पे, इसलिए 100 पे कितना परसेंट निकालना में, तो 100 से गुना कर लो। तो ये 0 काट दो, 4 से काटो, 4 दूना 8, ये काटोगे तो 25, यानी 25/2, यानी 12.5% इस पर इसका दर निकलेगा। तो 12.5% कौन सा है बी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस 10 रुपया, पहले वर्ष का जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे वर्ष में क्या होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है, यानी ये जो अमाउंट है 80 रुपया दूसरे वर्ष में इसका ब्याज हमें कितना मिलता है 10 रुपया मिलता है। अब मूलधन का जो मिलता है वो मिलता ही है, तो 80 का 10 रुपया ब्याज मिलता है, तो इसी से हम दर निकाल लेंगे 10/80 है, मतलब 80 में 10 रुपया ब्याज मिलता है, तो 10/80 गुने 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमें कितना मिल जाता है 12.5%। तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज
तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 620 रुपया, तो कहता है वो धनराशि क्या है। ये फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें ना मेनली चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन आते हैं या तो 2 वर्ष का पूछेगा या तो 3 वर्ष का पूछेगा, यही समय जनरली रहता है। यदि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष ऐसे पूछे तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग है, समय लगता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, उसको ज़रूर छोड़ें, चैलेंज के तौर पे उस क्वेश्चन को नहीं लेना है, नहीं तो अगला आपका क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसमें कहता है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए जो डिफरेंस होता है उसको याद रखना हमेशा। 3 वर्ष के लिए जो डिफरेंस होता है वर्ष के लिए, इसको आप याद रखें। 2 वर्ष का डिफरेंस हो तो यहाँ पे 3 तो अलग होता है, डी बराबर 3 वर्ष के लिए क्या हो जाता है, इसको याद रखना है P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 इंटू आर बट्टा 100 प्लस 3। ये फार्मूला या ट्रिक याद रखना, सब जगह काम देता है ये, और आपका समय बचाता है। यदि बाय प्रोसेस जाते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसको याद रखना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 इंटू आर बाई 100 प्लस 3। कब? तो 3 वर्ष समय दिया हुआ रहे तब। तो इसको इस तरह से करेंगे हम। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 620 रुपया, तो यहाँ पे 620 लिख लो। डिफरेंस 620 बराबर प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो ये तो हमें पता ही नहीं, तो P लिख लो। R कितना है आपका 10%, तो 10 बट्टा 100 ये लिखो आप का पावर 2 इंटू R कितना हो गया 10 बट्टा 100 प्लस 3। इसी को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, P रहने दो, इसको काटो आप, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, इसका पावर 2 है तो 1/100 हो जाएगा, गुने इसको काटोगे तो ये कट गया, 1/10 जोड़ 3, तो ये 10 3 यहाँ चला जाएगा, 31 बट्टा कितना हो जाएगा 10, ये हो गया। इसको जोड़ोगे आप 1/10 को में 3 जोड़ोगे तो 10 या 30, 31/10। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या करते हैं P का वैल्यू निकालना है, यहाँ 620 है, तो एक ही बार में हम लिख देते हैं P बराबर जितना सारा नीचे वाला है 620 के साथ गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 31 31 से काटो, 31 दूना 62, जीरो, अब कितना 2 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 1 3, एक 4 जीरो हो जाएगा, 2 के आगे 4 जीरो, 2 3 4, यानी 20,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा धनराशि हो जाएगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये 3 वर्ष के लिए जब हो तो इस तरह के फॉर्मूला आप लगाते हैं, P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 इंटू आर अपॉन 100 प्लस 3। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन में 15,000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष में, अभी हमने बताया या तो 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है। कहता है उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन उसमें था कि 3 वर्ष के लिए, इसमें 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है। तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर निकालें, दर निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ठीक वही फार्मूला लगाएंगे, D बराबर क्या होता है P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2। ये 2 वर्ष के लिए होता है, हमेशा याद रखना। 2 वर्ष के लिए जब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो आप ये फार्मूला लगाना है, D बराबर मतलब डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 लगाना है। तब देखो डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपया इक्वल टू P कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 15,000 रुपया इंटू R कितना दिया हुआ है, R निकालना है आपको, नहीं पता, और बट्टा 100 के पावर 2, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो 100 के पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 15,000 2 3 गुने आर स्क्वायर बट्टे कितना 100 गुने 100, 2 जीरो, एक 3 जीरो से 3 जीरो काट दो आप, तब यहाँ पे बचा 10, तो इसको काट सकते हो, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये कितना बन गया 96 इक्वल टू 3r स्क्वायर अपॉन 2। इसको काटो आप, आर स्क्वायर बराबर 96 गुने 2, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, अपॉन 3, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो ये कितना हो गया 64, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64, आर बराबर कितना 8, 8 क्या होगा 8% आपका ये आंसर होगा। दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 8% आपका क्या हो जाएगा आंसर सही होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करना, 2 वर्ष के लिए दिया हो
तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2। इसको ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है पेपर में। तो 2 वर्ष के लिए ये लगाना है, 3 वर्ष के लिए अभी हमने जस्ट बताया है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज के डिफरेंस का यदि क्वेश्चन पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो तो इससे हम P R ये दोनों निकाल सकते हैं। P और R दिया हो तो हम एक ही बार में D भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि समय कितना दिया हुआ है। 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो हम D बराबर P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 लगाते हैं। यदि 3 वर्ष के लिए दिया है तभी हमने बताया है P इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, इतना तो रहेगा ही, इसमें R बाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में करना है। यदि आता है इस तरह के क्वेश्चन तो आप जरूर करके आएँ इसको। और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो कहता है कितने वर्ष में, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, P इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर T होता है। तो अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना, 882 रुपया, 882 रुपया। प्रिंसिपल को आप यहाँ ले आओ तो प्रिंसिपल 800 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस R कितना है आपका 5/100 का पावर T। अब इसको काट दो तो ये हो गया 20, इसको काटो आप 2 से तो ये 400 हो गया, ये हो गया 441। तो 441/400 इसको आप लिख सकते हो 21/20 के पावर कितना 2 लिख सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, अब 20 का स्क्वायर 400, तो 41/20 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर करोगे तो 20 एक 21, 20 एकन 20 और 21, तो ये 21/20 का पावर कितना हो गया T। इधर भी आप जोड़ लेंगे, इधर जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/20 के पावर T, यही आ गया। तो 20 एकन 20, उसमें एक जोड़ोगे 21, ये भिन्न का जोड़ है 21/20, तो इतना आ गया। अब देखो बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर बेस कितना है 21/20, यहाँ पर भी 21/20, तो हम T बराबर कितना निकालेंगे 2 वर्ष। तो 2 वर्ष हमारा यहाँ पर आंसर होगा, तो B आंसर हमारा सही होगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। वीडियो को ज़रूर देखना आप। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।